नमस्ते। पिछले दिनों मैंने आपको हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताया है। तो आज मैं आपको चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर के बारे में बताने वाली हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। पहले हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जानते हैं। उसका निर्माण कहाँ हुआ था। एक बार विंध्य पर्वत ने पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उसके मनोवांछित वर प्रदान के लिए कहा। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे थे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक नाम का ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर का दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्थान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः इसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। इसीलिए तो शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। जो इंसान भगवान के दर्शन करने के लिए आता है उसका सोया हुआ भाग्य खुल जाता है। और हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है भी कि तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाते उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। यहाँ पे शास्त्र के मान्यता अनुसार हनुमान जी ने 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसे कुबेर भंडारी मंदिर का इतिहास भी माना जाता है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी।
यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर से मैं आपके लिए 5वीं ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।